हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज से हम लोग हमारे जो क्लास 10th है इसके मैथमेटिक्स 2 के सिलेबस को स्टार्ट करने वाले हैं। ओके दोस्तों, आप सभी को पता है मैथमेटिक्स 2 में जो फर्स्ट हमारा यूनिट है, पहला जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? सिमिलैरिटी। करेक्ट है। सो आज से हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले बच्चों, वो टॉपिक है सिमिलैरिटी। ओके, अब सिमिलैरिटी वर्ड ये आपके लिए नया नहीं है। देखिए उसका नाम ही, उसको टॉपिक का नाम ही हमको बहुत सी इंफॉर्मेशन देता है कि अगर हमारे पास दो ऐसे व्हाट वी से थिंग्स है, दो ऐसे हमारे पास कोई तो भी ऑब्जेक्ट है जो एक दूसरे से व्हाट वी से एक दूसरे के जैसे है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? सिमिलर ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो इसी तरह का कुछ हमारा चैप्टर है जिसमें हम लोगों को सिमिलर ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। ओके बच्चों, जो मैंने यहाँ पे क्या बोला, सिमिलैरिटीज टॉपिक के अंदर हम लोग को क्या पढ़ना है? तो हम लोगों को सिमिलर ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स कैसे है, सिमिलर ट्रायंगल है, तो उनकी क्या प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ना है। तो उससे पहले बच्चों, जो हम लोग सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में बाद में सोचेंगे, सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल्स के ऊपर आते हैं कि ये जो ट्रायंगल्स है इनके व्हाट वी से इन ट्रायंगल्स के हमारे पास कौन से बेसिक्स है। देखिए बच्चों, नॉर्मली अगर हम सोचेंगे तो हमारे पास तीन तरह के ट्रायंगल होते हैं। देखिए यहाँ पे मैं टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लोगों को सिमिलैरिटी टॉपिक के अंदर जो चीज पता होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए व्हाट वी से बेसिक ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल्स के ऊपर आ रहा हूं मैं। यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ बच्चों? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अभी हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। देखिए तो ट्रायंगल किन तरह के हो सकते हैं? तो ट्रायंगल्स अलग अलग तरह के पॉसिबल है, जिसमें मैं यहाँ पे तीन तरह के ट्रायंगल कंसिडर कर रहा हूँ। पहला जो ट्रायंगल है आपका वो है व्हाट वी से एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये है आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल। करेक्ट बच्चों, कौन सा ट्रायंगल बोला मैंने? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या? ये ऐसा ट्रायंगल होता है बच्चों जिसमें तीनों भी एंगल क्या होते हैं? एक्यूट एंगल होते हैं। और एक्यूट का मतलब आपको पता है, एक्यूट मतलब क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री। तो हम लोग बोलेंगे कि अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है जिसमें तीनों एंगल क्या है? देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें तीनों एंगल ए हो, एंगल बी हो या एंगल सी हो, ये तीनों कैसे है? एक्यूट एंगल है। तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग बोलेंगे बच्चों एक्यूट एंगल ट्रायंगल। करेक्ट है। जो दूसरे तरह का ट्रायंगल हो सकता है आपके पास, वो हो सकता है बच्चों आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। वो हो सकता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अभी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मतलब क्या होता है बच्चों? अगर आपके पास एक आधा ऐसा ट्रायंगल है जिसमें व्हाट वी से एक एंगल 90 से बड़ा हो, एक एंगल क्या हो? 90 से बड़ा, तो उसे आप क्या बोलोगे? उसे आप बोलोगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो इस तरह का मैं यहाँ पे ट्रायंगल निकाल रहा हूँ बच्चों। देखिए मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है। लेट अस से दिस इज माय ट्रायंगल एबीसी। ये यहाँ पे है मेरा ट्रायंगल एबीसी। और अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये जो बी एंगल है ये 90 से मुझे कुछ ज्यादा दिख रहा है, तो ये ट्रायंगल कौन सा हुआ आपका? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और तीसरा जो ट्रायंगल है बच्चों आपके पास, वो ट्रायंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? तीसरा होता है आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एटलीस्ट वन एंगल, एक एंगल कितने का हो? 90 डिग्री का। तो सपोज मेरे पास कुछ इस तरह से ट्रायंगल है। देखिए अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आप समझ सकते हो कि आपका जो बी एंगल है, ये बी एंगल कितने का है? 90 डिग्री का। तो हमने तीन तरह के ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश की। पहला ट्रायंगल था एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसमें तीनों एंगल कैसे है? एक्यूट। दूसरा था ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या था? 90 सॉरी ग्रेटर देन 90 डिग्री। और तीसरा था आपका राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें हम लोगों ने क्या बोला? हम लोगों ने बोला कि तीनों एंगल कैसे है? व्हाट वी से एक एंगल कितने का है? 90 डिग्री का है। तो इस तरह से बने बच्चों आपके तीन ट्रायंगल। करेक्ट है। अब देखिए ये तीन ट्रायंगल आप लोग क्यों पढ़े हो? मैंने आपको ये सारी इंफॉर्मेशन क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ट्रायंगल से रिलेटेड हम लोगों को सारे बेसिक्स पता होना चाहिए। और जब भी हम लोग ट्रायंगल के एरिया की बात करते हैं, ट्रायंगल की किस चीज की बात करते हैं? एरिया की। तो हम लोगों को दो चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। एक चीज होती है बच्चों व्हाट वी से बेस ऑफ द ट्रायंगल, और दूसरी चीज होती है व्हाट वी से हाइट ऑफ द ट्रायंगल। तो देखिए अगर ये पर्टिकुलर तीन तरह के ट्रायंगल है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हाउ कैन यू लोकेट द हाइट ऑफ अ ट्रायंगल। आप ट्रायंगल की हाइट कैसे लोकेट कर सकते हो?
तो देखिए सपोज आपके पास ट्रायंगल एबीसी है जो क्या है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, और अगर आप ये मान के चलते हो कि बीसी आपका क्या है बेस है, बीसी आपका क्या है बेस, तो ट्रायंगल की जो हाइट है बच्चों ये कुछ इस तरह से रहेगी, जो ये बीसी को क्या रहेगी परपेंडिकुलर रहेगी, और ये हाइट विद इन अ ट्रायंगल है। करेक्ट है, आर यू गेटिंग? देखिए अगर आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो उसकी हाइट हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही होती है, डिपेंड ऑन आप किस साइड को बेस साइड अज्यूम कर रहे हो। अभी मैंने अज्यूम किया कि बीसी क्या है आपकी बेस साइड, तो इस तरह से जो रहेगी ये रहेगी आपकी व्हाट वी से हाइट ऑफ अ ट्रायंगल। लेट अस से दिस पॉइंट इज डी, सो एडी इज अ हाइट ऑफ ट्रायंगल। करेक्ट है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं फॉर व्हाट वी से फॉर बेस BC, फॉर बेस BC व्हाट वी से फॉर बेस, यहाँ ऐसे लिख दीजिए फॉर बेस साइड BC, फॉर बेस साइड BC साइड AD व्हाट वी, ये बोल दीजिए कि सिगमेंट AD इज हाइट, सिगमेंट AD क्या रहेगी हाइट रहेगी। और नोट डाउन करने जैसी चीज है बच्चों कि ये जो हाइट है ये विद इन अ ट्रायंगल है। अब मानते हैं कि हमारे पास ट्रायंगल कैसा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो देखिए अगर हम लोग वापस से बोलते हैं कि बीसी आपका क्या है बेस है, वापस से लिख रहा हूं मैं फॉर बेस व्हाट वी से फॉर बेस साइड BC, फॉर बेस साइड BC अगर आपकी बेस साइड है तो क्या बोलोगे बच्चों, देखिए BC अगर बेस साइड है तो आपकी हाइट कुछ इस तरह से बनेगी। ये जो BC है इसे हमें एक्सटेंडेड अज्यूम करना पड़ेगा और A पॉइंट से ड्रॉ करना पड़ेगा उसके ऊपर परपेंडिकुलर, और ये जो यहाँ पे जो बनेगा D पॉइंट, तो देन AD इज या फिर ये बोलिए सिगमेंट AD इज व्हाट वी से हाइट, सिगमेंट AD इज हाइट। और ये पर्टिकुलर हाइट कैसे बच्चों, ये देखिए ट्रायंगल के बाहर है, तो अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो हाइट आपकी विद इन अ ट्रायंगल होगी, अगर व्हाट वी से ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो हाइट जो है आपकी आउटसाइड द ट्रायंगल होगी, और अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों तो हम लोग क्या बोलेंगे इफ या फिर बोल दीजिए फॉर बेस साइड BC साइड AB इज हाइट, साइड AB क्या रहेगी हाइट रहेगी। करेक्ट है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि BC अगर क्या है बेस है तो AB क्या रहेगी हाइट रहेगी। ये जो सारा पार्ट है स्टूडेंट हम लोग क्लास 8th में क्लास 9th में पढ़े हुए हैं। करेक्ट है, आई होप आपको ये सारा रिवाइज हो रहा है। तो हम लोगों को ये पता है कि जब भी हम लोग को ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है हमेशा व्हाट वी से इट इज 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए व्हाट वी से ओके, हमें क्या क्या पता होना चाहिए बच्चों, हमें पता होना चाहिए व्हाट वी से बेस ऑफ अ ट्रायंगल, और हमें पता होनी चाहिए हाइट ऑफ अ ट्रायंगल। करेक्ट है, तो बेस और हाइट किस तरह से अलोकेट हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ ट्रायंगल, ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। करेक्ट है बच्चों, अगर आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो हाइट क्या होगी विद इन अ ट्रायंगल होगी, अगर आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो हाइट कहाँ पे होगी आउटसाइड द ट्रायंगल, और अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो परपेंडिकुलर साइड है वही आपकी क्या रहेगी हाइट रहेगी। करेक्ट है बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने जो हमारे ट्रायंगल्स के टाइप्स है उसके ऊपर से उसकी बेस और हाइट को अलोकेट करने की कोशिश की। तो आई होप आपके जो सारे कंसेप्ट है रिलेटेड विद द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ये इसमें क्लियर हो गए होंगे। तो स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे और हमारा जो ये चैप्टर है ओके स्टूडेंट, तो आई होप ये जो टॉपिक था हमारा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, इससे रिलेटेड आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह से ट्रायंगल की बेस साइड होती है, किस तरह से हम लोग उसकी हाइट अज्यूम कर सकते हैं फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रायंगल। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों और पढ़ने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल गिवन है तो हम उसका रेशियो किस तरह से अज्यूम कर सकते हैं। करेक्ट है, आपको पता है रेशियो क्या होता है, रेशियो होता है व्हाट वी से फर्स्ट क्वांटिटी डिवाइड बाय सेकंड क्वांटिटी, और अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स अवेलेबल है तो उसके एरिया का रेशियो हम लोग किस तरह से अज्यूम कर सकते हैं ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। करेक्ट है, तो लेट्स मूव टुवर्ड्स व्हाट वी से आवर नेक्स्ट टॉपिक कॉल्ड एज रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स। ओके बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक बच्चों आपका रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स। अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स है, हमारे पास कितने ट्रायंगल है दो तरह ट्रायंगल्स,
तो उन दो ट्रायंगल्स का एरिया का रेशियो हम लोग किस तरह से ले सकते हैं उसे हमें पढ़ना है। देखिए बच्चों, आपको पता है फॉर एनी ट्रायंगल, अगर आपके पास कोई भी एक अदर ट्रायंगल है तो हम लोग उसका एरिया कैसे ले सकते हैं। देखिए अभी एरियाज का रेशियो है लेना है, तो सबसे पहले एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल किस तरह से होता है वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर एनी ट्रायंगल एबीसी, फॉर व्हाट वी से एनी ट्रायंगल, फॉर एनी ट्रायंगल एबीसी, फॉर एनी ट्रायंगल एबीसी What will be the area? एरिया किस तरह से रहेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हम लोग बोल सकते हैं बच्चों, और रहता है हमेशा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, करेक्ट है। तो किसी भी ट्राइंगल का एरिया कैसे होता है, होता है 1/2 टाइम्स बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, करेक्ट है बच्चों। तो अभी हम लोग अज्यूम करेंगे कि बेस मतलब क्या है, बी है, और हाइट मतलब क्या है, स्मॉल एच है। तो आप बोल सकते हो area of a triangle that is capital A will be equals to 1/2 multiplied by base multiplied by height, करेक्ट है। तो ये फॉर्मूला सबसे पहले आपको मेमोराइज कर लेना है, करेक्ट है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमेशा होता है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, करेक्ट है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ये आपको मेमोराइज कर लेना है बच्चों, ये आपको लर्न करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हमेशा क्या रहेगा, वो रहेगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, करेक्ट है। अब मान लीजिए कि आपके पास कितने ट्राइंगल है, आपके पास 2 ट्राइंगल है, करेक्ट है। तो हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि फॉर ट्राइंगल 1 आपके पास ट्राइंगल 1 है, फॉर ट्राइंगल 1, और ये ट्राइंगल 1 कैसे, ओके स्टूडेंट। तो देखते हैं कि ट्राइंगल 1 के लिए किस तरह से रहेगा। लेट अस से आवर ट्राइंगल एज, हमारा जो ट्राइंगल 1 है वो है ट्राइंगल एबीसी, करेक्ट है। पहला जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल आपका एबीसी, जिसके लिए हम लोग बेस को अज्यूम करने वाले हैं बच्चों व्हाट वी से b1, एंड व्हाट वी से हाइट को अज्यूम करने वाले हैं हम लोग, हाइट को अज्यूम करने वाले हैं h1, करेक्ट है। देखिए बेस हमेशा क्या होता है, स्मॉल b, हाइट अज्यूम करते हैं हम लोग स्मॉल h, लेकिन पहला ट्राइंगल है इसलिए बेस अज्यूम किया मैंने b1 और हाइट अज्यूम की मैंने h1। तो आपका एरिया क्या रहेगा, तो एरिया रहेगा बच्चों आपका एरिया इज इक्वल्स टू व्हाट वी से 1/2 मल्टीप्लाइड बाय b1 मल्टीप्लाइड बाय h1, करेक्ट है। और ये पहले ट्राइंगल का एरिया है इसलिए मैं एरिया 1 बोल रहा हूं, करेक्ट है बच्चों। तो सिंपली आपको क्या मिला, आपको मिला एरिया 1, या फिर आप इससे सिंपली a1 बोल दीजिए, करेक्ट है। सो a1 इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय b1 इनटू h1। ये हुआ बच्चों आपके पहले ट्राइंगल के लिए। इसी तरह से हम लोग एक और ट्राइंगल अज्यूम करते हैं। लेट अस से फॉर ट्राइंगल 2, हम लोगों ने एक और ट्राइंगल अज्यूम किया है और उसे मैं ट्राइंगल 2 बोल रहा हूं, करेक्ट है। लेट अस अज्यूम दैट कि वो ट्राइंगल क्या है, वो ट्राइंगल PQR है, वो ट्राइंगल है PQR, ओके, वो ट्राइंगल है PQR, जिसमें आपकी जो बेस साइड है वो बेस साइड को अभी मैं सेकंड ट्राइंगल है इसलिए B2 बोलता हूं बच्चों, और जो आपकी हाइट है उसे हाइट को क्या बोलता हूं मैं, हाइट को मैं h2 बोलता हूं, करेक्ट है। देखिए मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो सिंपली एरिया ऑफ ट्राइंगल सेकंड क्या रहेगा, वो रहेगा एरिया सेकंड का है इसलिए कैपिटल A2 इज इक्वल टू हाफ रिमेन्स एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय बेस। अभी सेकंड ट्राइंगल के लिए बेस क्या है बच्चों, B2 मल्टीप्लाइड बाय हाइट क्या है h2, करेक्ट है। तो इस तरह से बना आपका पहले ट्राइंगल के लिए एरिया बना A1 इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स B1 इनटू h1, और दूसरे ट्राइंगल के लिए क्या बना बच्चों आपका, वो बना A2 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय B2 इनटू h2, ओके, हाफ मल्टीप्लाइड बाय B2 इनटू h2। ये दो ट्राइंगल्स के सेपरेट एरियाज है। अभी आपका टॉपिक क्या है, टॉपिक है स्टूडेंट्स आपका रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, करेक्ट है। तो क्या बोलूंगा मैं, देयरफॉर रेशियो ऑफ एरियाज, रेशियो ऑफ व्हाट वी से, रेशियो ऑफ एरियाज, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल्स एज, किस तरह से रहेगा ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो। तो देखिए मान लेते हैं पहला ट्राइंगल है आपका A1 अपॉन दूसरा ट्राइंगल है आपका A2, इसके एरियाज का चाहिए आपको रेशियो। तो किस तरह से बनेगा, सिंपली रेशियो बच्चों, A1 की वैल्यू क्या है आपके पास, A1 की वैल्यू है आपके पास हाफ मल्टीप्लाइड बाय B1 मल्टीप्लाइड बाय h1, ये था आपका एरिया 1, अपॉन A2 की वैल्यू क्या है बच्चों आपके पास, वो है आपकी व्हाट वी से
हाफ मल्टीप्लाइड बाय B2 मल्टीप्लाइड बाय H2, करेक्ट है। इस तरह से हम लोगों ने क्या लिया, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस तरह से लिया हम लोगों ने रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, तो देखिए बच्चों हम लोग को रेशियो चाहिए ट्राइंगल्स के एरिया का, तो हम लोग को मिला हाफ मल्टीप्लाइड बाय B1 इंटू H1 डिवाइड बाय हाफ मल्टीप्लाइड बाय B2 इंटू H2। अभी कोई भी बोल सकता है हाफ ऊपर भी है हाफ डिनोमिनेटर में भी है, वो क्या हो जाएगा, कैंसल। सो वी कैन से A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, वो B1 इंटू H1 अपॉन व्हाट वी से B2 इंटू H2। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल, देखिए रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल A1 अपॉन A2 मतलब क्या है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल, दैट इज व्हाट, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट, और वो भी क्या है, इन द टर्म्स ऑफ रेशियो है, करेक्ट है, वो भी क्या है, इन टर्म्स ऑफ रेशियो। इसके ऊपर से हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसके ऊपर से हम लोग बोल सकते हैं बच्चों, देयरफॉर रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो इज इक्वल टू क्या रहेगा, देखिए इज इक्वल टू क्या है, इक्वल टू वापस से क्या है, रेशियो, इज इक्वल टू व्हाट वी से रेशियो ऑफ व्हाट वी से, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ व्हाट वी से, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, किन दोनों चीजों का प्रोडक्ट है बच्चों, बेस का और हाइट का, तो रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ व्हाट वी से करस्पॉन्डिंग बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट, करेक्ट है। तो इस तरह से हम लोगों को मिला है व्हाट वी से रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स। तो देखिए हम लोग का जो टॉपिक था वो टॉपिक का कंक्लूजन हमें मिल गया बच्चों कि जब भी हम लोग दो ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो लेते हैं, एरिया A1 अपॉन A2, तो इक्वल टू क्या होता है, वो इक्वल टू होता है अगेन रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग बेस इनटू हाइट, करेक्ट है। इस तरह से होता है आपका व्हाट वी से रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स। तो आपको याद करना है कि ट्राइंगल के एरिया के लिए फॉर्मूला क्या है, वो है 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, और अगर दो अलग अलग ट्राइंगल्स के व्हाट वी से बेस एरियाज का अगर आप रेशियो लेते हो तो रेशियो रहेगा B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2, वेयर B1 is base of first triangle, H1 is height of first triangle, again B2 is base of second triangle and H2 is height of second triangle। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा है बच्चों व्हाट इज रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स। आगे हमें बढ़ना है और इसमें जो वेरिएशंस पॉसिबल है वो वेरिएशन को भी स्टडी करना है। तो आई होप ये सारा पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसे बाद में नोट डाउन कर सको। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ेंगे और हमें इसमें की जो अगले कंसेप्ट है उनको स्टडी करना है। ओके स्टूडेंट, तो आगे बढ़ते हैं और इसमें कौन से वेरिएशन पॉसिबल है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल। रिवाइज करता हूं, हम लोगों ने अभी देखा था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है सिंपली, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है बच्चों दैट इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस, जिसे हम लोगों ने नॉर्मली स्मॉल b से रिप्रेजेंट किया, मल्टीप्लाइड बाय हाइट, करेक्ट है, जिसे हम लोग नॉर्मली स्मॉल h से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, करेक्ट है। उसी के साथ हम लोगों ने देखा था कि दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो किस तरह से होता है, वो होता है व्हाट वी से A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 मल्टीप्लाइड बाय H1 अपॉन B2 मल्टीप्लाइड बाय H2, करेक्ट है। इसका मतलब क्या, B1 है बेस ऑफ फर्स्ट साइड, H1 है हाइट ऑफ B1 है बेस ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, H1 है हाइट ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, B2 है बेस ऑफ सेकंड ट्राइंगल और H2 है हाइट ऑफ सेकंड ट्राइंगल, करेक्ट है बच्चों। यहां तक हम लोगों ने इसे सॉल्व किया था। तो आगे बढ़ते हैं और इसमें कौन से वेरिएशन पॉसिबल है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों केस 1 क्या है आपके पास, केस 1 है हमारे पास। हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि दोनों जो ट्राइंगल्स है जिसमें क्या है हाइट कॉमन है या हाइट कैसे है, इक्वल है। तो यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहा हूं मैं, इफ लेट अस से इफ हाइट इज लेट अस से इक्वल, इफ हाइट इज इक्वल, या ये कॉमन भी हो सकती है, कॉमन बोलो इक्वल बोलो एक ही चीज है। अगर दो ट्राइंगल में हाइट कैसे है, इक्वल है या लेट अस से कॉमन है, तो किस तरह से आपका एरिया बनेगा बच्चों। देखिए हाइट इक्वल है या हाइट कॉमन है, इसका मतलब क्या, जो वैल्यू H1 की रहेगी वही वैल्यू H2 की रहेगी, H1 will be equals to H2
और आप कॉमनली उसे क्या बोल सकते हो, स्मॉल h बोल सकते हो। करेक्ट है बच्चों। तो आपका जो है रेशियो ऑफ ट्राइंगल है वो किस तरह से बनेगा, आपका a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू क्या था, वो था बच्चों व्हाट वी से b1 मल्टीप्लाइड बाय h1 अपॉन b2 मल्टीप्लाइड बाय h2। करेक्ट है। इस तरह से आपका था व्हाट वी से रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स। अभी हम लोगों ने बोला कि h1 इक्वल टू क्या है, h2 है, जिसे हम लोग स्मॉल h बोल सकते हैं। सो दिस विल रिमेन b1 मल्टीप्लाइड बाय h डिवाइडेड बाय b2 मल्टीप्लाइड बाय h। करेक्ट है बच्चों। सो अगेन h विल बी कैंसल, सो वी लेफ्ट विद a1 वी लेफ्ट विद व्हाट, b1 अपॉन b2। करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बच्चों, हम लोग बोल रहे हैं कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू सिंपली व्हाट, इट इज b1 अपॉन b2। तो a1 अपॉन a2 मतलब रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर बेसिस, इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर बेसिस। ये कब हुआ, व्हेन उसमें क्या है, व्हेन हाइट इज इक्वल, जब हाइट क्या है, इक्वल है या फिर कॉमन है। अगर आपके दो ट्राइंगल्स में हाइट कॉमन है तो रेशियो ऑफ एरिया इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर बेसिस। करेक्ट है बच्चों। तो ये बनी आपकी केस 1। आई होप आपको ये केस समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट और हमारी केस 2 को पढ़ने की कोशिश करते हैं। अभी केस 2 का बोलना क्या है बच्चों, केस 2 में हम लोग अज्यूम करते हैं कि मान लीजिए आपकी हाइट तो कॉमन नहीं है बट उसका बेस कॉमन है। तो यहाँ पे मैं केस 2 अज्यूम कर रहा हूं। इफ व्हाट वी से base of triangles is क्या है, वो इक्वल है या फिर आप बोल लीजिए वो कॉमन है। कॉमन बोलो इक्वल बोलो एक ही बात है। करेक्ट है। अगर मान लेते हैं कि हमारे ट्राइंगल्स में बेस इक्वल है तो क्या बनेगा बच्चों, बेस इक्वल है मतलब क्या है, पहले ट्रायंगल में b1 था, दूसरे ट्रायंगल में b2 था और वो इक्वल टू हम लोग उसे b अज्यूम करेंगे। तो किस तरह से चेंज होगा, देखिए आपका फॉर्मूला क्या था रेशियो के लिए, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू था बच्चों b1 इंटू h1 अपॉन व्हाट वी से b2 इंटू h2। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए। देखिए b1 इक्वल टू क्या है, b2 इक्वल टू आप b बोल सकते हो, तो आप क्या बोलोगे इसे सिंपली b मल्टीप्लाइड बाय h1 अपॉन b मल्टीप्लाइड बाय h2 इज इक्वल टू, देखिए अगेन b कैंसल, सो दैट विल बी h1 अपॉन h2, दिस विल बी h1 अपॉन h2। करेक्ट है बच्चों। तो आप बोल सकते हो कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू क्या है, h1 अपॉन h2 है, जब व्हाट वी से बेस क्या है, कॉमन है। तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं रेशियो ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द हाइट्स व्हेन बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल और से कॉमन। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू बोला हम लोगों ने h1 अपॉन h2, कब, व्हेन बेस इज कॉमन, जब आपके ट्रायंगल में बेस क्या है, बेस है कॉमन। अगर बेस कॉमन है तो इस तरह से हमारा व्हाट वी से रेशियो हो सकता है। केस थर्ड अज्यूम करते हैं बच्चों। केस थर्ड में क्या हम लोग अज्यूम करेंगे, केस थर्ड में हम लोग अज्यूम करेंगे कि हमारा बेस भी क्या है, कॉमन है, और हाइट भी क्या है, कॉमन है। बेस और हाइट दोनों कॉमन है। यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ केस थर्ड में, इफ वी आर हैविंग बेस एंड हाइट, ओके, बेस एंड हाइट ऑफ ट्राइंगल आर, कैसे है वो, आर कॉमन, ये दोनों भी क्या है, कॉमन है। ओके, कॉमन बोल दीजिए या इक्वल बोल दीजिए, बेस और हाइट दोनों भी कॉमन है। इसका मतलब क्या बनेगा बच्चों, इसका मतलब बनेगा सिंपली व्हाट वी से b1 इज इक्वल टू b2 इज इक्वल टू b, करेक्ट है। एंड सिमिलरली h1 इज इक्वल टू h2 आल्सो इक्वल टू h, करेक्ट है। तो b1 इक्वल टू b2 इक्वल टू b एंड h1 इक्वल टू h2 इक्वल टू h। इस तरह से बनेगा आपका रेशियो, करेक्ट है। इस तरह से आपका रेशियो बनने वाला है। तो सिंपली हम लोग किस तरह से लिखेंगे, रेशियो ऑफ एरिया, दैट विल बी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू क्या रहेगा, b1 मल्टीप्लाइड बाय h1 डिवाइडेड बाय b2 मल्टीप्लाइड बाय h2, करेक्ट है। इस तरह से आपका रेशियो रहने वाला है। सो सिंपली वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों। क्या है वैल्यू आपके पास, b1 इज इक्वल टू b2 इक्वल टू b, तो उसकी जगह मैंने b रखा, मल्टीप्लाइड बाय h1 इक्वल टू h2 इक्वल टू कितना है, h, यहाँ पे मैं h रखा हूं, इज इक्वल टू अगेन ये इक्वल है तो यहाँ पे b रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, h। यू कैन से दिस होल टर्म विल बी कैंसल एंड इट इज इक्वल टू व्हाट, 1।
सो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू कितना मिला बच्चों 1 मिला। इसी का मतलब क्या है, देखिए a2 डिवाइड में अदर साइड में लेके जाता हूं तो मल्टीप्लाई बनेगा, इसका मतलब है a1 इज इक्वल्स टू a2। आर यू गेटिंग? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि व्हाट वी से एरिया रेशियो ऑफ एरिया विल बी इक्वल्स टू 1 और एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 व्हेन बेस एंड हाइट ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। करेक्ट है? अगर ट्रायंगल की बेस और हाइट दोनों कैसे है, इक्वल है, तो a1 विल बी इक्वल्स टू a2 और यू कैन से a1 अपॉन a2 विल बी इक्वल्स टू 1। करेक्ट है बच्चों? और इसमें फोर्थ केस पॉसिबल होती है, अभी जगह नहीं है बोर्ड पे, मैं ऑलरेडी वो केस यहाँ पे लिख चुका हूं। वो केस कुछ इस तरह की होती है कि व्हेन बेस एंड हाइट बोथ आर नॉट इक्वल, जब बेस और हाइट दोनों इक्वल अगर नहीं है तो तब क्या होगा, तो तब ये यही कंडीशन रहेगी बच्चों, ना तो बेस कैंसिल होगा ना तो हाइट कैंसिल होगी। करेक्ट है? तो ये जो यहाँ पे हम लोगों ने लिखी है ये केस 4 हो सकती है, जिसमें हम लोग अज्यूम करेंगे कि बेस और हाइट ये दोनों भी कॉमन नहीं है, दोनों भी कैसे है, डिफरेंट है। तो उस केस में रहेगा a1 अपॉन a2 विल बी इक्वल टू b1 अपॉन b1 into h1 अपॉन b2 into h2। करेक्ट है बच्चों? तो ये जो 4 केसेस है, ये 4 केसेस काफी इंपॉर्टेंट है, इन 4 केस का यूज करके ही हमें एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। तो एक बार मैं शॉर्टली रिवाइज कराता हूं आपकी। केस नंबर 1 क्या है कि अगर आपके ट्रायंगल्स में हाइट कैसे है, इक्वल है या कॉमन है, तो एरिया ऑफ रेशियो ऑफ ट्रायंगल विल बी इक्वल्स टू रेशियो ऑफ द बेसिस। हाइट अगर कॉमन है तो बेसिस का रेशियो है। करेक्ट है? और उसके रिवर्स में अगर बेस अगर आपके इसमें कॉमन है तो रेशियो किस चीज का है, हाइट का रेशियो है। करेक्ट है बच्चों? अगर आपके इसमें बेस कॉमन है तो रेशियो किसका है, हाइट का। अगर हम लोग थर्ड केस पे जाते हैं जिसमें बेस और हाइट दोनों अगर कॉमन है, दोनों अगर इक्वल है, तो हम लोग बोलते हैं कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू क्या रहेगा, 1 रहेगा। दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। एंड लास्ट केस जो मैंने बोर्ड पे नहीं लिखी है, फिर भी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी कि अगर बेस और हाइट दोनों अगर क्या है, डिफरेंट है, दोनों भी कॉमन नहीं है, तो उस केस में क्या रहेगा, a1 अपॉन a2 विल बी इक्वल्स टू b1 into h1 अपॉन b2 into h2। करेक्ट है दोस्तों? तो इस तरह से हम लोगों ने 4 अलग अलग केसेस कंसिडर किए हैं फॉर द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल्स। ओके, आई होप स्टूडेंट आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये जो बोर्ड के ऊपर का पार्ट है, इसका आपको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपके नोटबुक में अच्छे से समझ के नोट डाउन करना है, ताकि आप इसे बाद में पढ़ सको। करेक्ट है बच्चों? आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हमारा जो अगला लेक्चर है, उस लेक्चर में हम लोग हमारे प्रैक्टिस सेट 1.1 से स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आपको क्या करना है, ये सारी चीजें आपके नोटबुक में नोट डाउन करनी है और इसे मेमोराइज कर लेना है कि अगर आपके पास व्हाट वी से हाइट अगर कॉमन है तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ बेस। उसी जगह अगर आपके पास बेस कॉमन है तो रेशियो विल बी इक्वल्स टू करस्पॉन्डिंग हाइट का रेशियो रहेगा। अगर बेस और हाइट दोनों इक्वल है तो रेशियो क्या होता है, 1 होता है, दैट इज a1 इक्वल टू a2। और अगर दोनों कॉमन नहीं है तो इस तरह की चीजें होती है। इसी के साथ मैं स्टूडेंट्स आपको बताना चाहता हूं कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही ये लेक्चर को आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो अगले लेक्चर में हम लोग हमारे प्रैक्टिस सेट 1.1 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।